हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करके आ जाए क्लास में नोटबुक और पेन लेकर। और जो बच्चा भाई क्लास में नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर देगा। और इस क्लास के बारे में हर एक साथी अपने सभी दोस्तों को बताएगा भाई कि आपके पास जो क्लास चल रही हैं, बेसिक से क्लासें चल रही हैं यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक यहाँ पे हर चीज़ की क्लास आपको दी जा रही है। तो प्रत्येक बच्चा भाई इन सभी क्लासों के बारे में उस बच्चे को बताएगा जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। और जो बच्चा भाई नया जुड़ेगा क्लास में वो इस परिवार का हिस्सा बन जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और इसके बाद और जो साथी नया जुड़ा है वो जान ले भाई क्लास के बारे में, कौन कौन सी क्लासें हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। तो बच्चा सबसे पहली क्लास 8 बजे सुबह ट्रिक की, और दूसरी क्लास 9 बजे रीजनिंग की क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट की, और फिर शाम 7 बजे ट्रिक की क्लास, और रात 9 बजे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास। ये क्लासें बच्चा बेसिक तरीके से आप सभी के लिए लाई जा रही हैं। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन सभी क्लासों में आकर इन सभी क्लासों को ले और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो चलिएगा भाई, रीजनिंग में हम लोग बात करेंगे आज न्यू चैप्टर रैंकिंग की। बच्चा हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लॉक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद अब अगला चैप्टर, नया चैप्टर, न्यू चैप्टर है हमारे पास रैंकिंग। इसमें देखेंगे भाई किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, रैंकिंग में क्या होने वाला है और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेगा, और एग्जाम में हम उसे कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, समझेगा भाई रैंकिंग क्या है और रैंकिंग में कैसे क्वेश्चन आएंगे और उन्हें हम कैसे आसानी से बनाएंगे। सभी साथी भाई जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दें एक बार अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, जिससे प्रत्येक बच्चा भाई न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है रैंकिंग, और सभी साथी को बताइएगा भाई कि रैंकिंग से स्टार्ट हुआ है टॉपिक, तो हर एक बच्चा इस क्लास में आ सके और अपने रैंकिंग टॉपिक को कंप्लीट कर सके, जिससे उसे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिएगा बच्चा, हर एक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर आ जाए, समझे भाई रैंकिंग में कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा भाई बच्चा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। रैंकिंग का मतलब बच्चा होगा कि किसी भी व्यक्ति की रैंक निकालना होगा आपको। कैसी रैंक और किस टाइप की रैंक और क्यों निकालना है, इस बात को समझिएगा भाई। रैंकिंग मतलब क्या बच्चा, रैंक कैसी होगी, किसी भी एक व्यक्ति की रैंक या दो व्यक्ति की रैंक। क्वेश्चन के हिसाब से हम समझेंगे भाई कि एक व्यक्ति की रैंक निकालना है या दो व्यक्ति की रैंक। मतलब किस स्थान पर है वो व्यक्ति, किस रैंक पर है, ऊपर से या नीचे से या क्लास में किसी भी स्थान पर, जो भी आपके पास जितने भी लोग होंगे उनमें से कितनी रैंक है। इस टाइप के क्वेश्चन इस रैंकिंग चैप्टर में आने वाले हैं। क्वेश्चन देखिएगा तो बच्चा समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सीखते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। क्वेश्चन है बच्चा पहला, 38 छात्रों की एक कक्षा में, क्या है भाई, 38 छात्रों की एक कक्षा में विकास का क्रम ऊपर से 18वां है। ऊपर से 18 है। उसका क्रम नीचे से ज्ञात कीजिए। उसका क्रम नीचे से ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा आंसर करे भाई। इस चैप्टर में बच्चा आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको टोटल कितने व्यक्ति हैं ये बताकर पूछ रहा है कि उसका ऊपर से क्रम 18वां है तो नीचे से क्रम क्या होगा। टोटल विद्यार्थी आपको पता है, कोई दिक्कत होने वाले नहीं है क्वेश्चन में। बेसिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हर एक बच्चा भाई। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा भाई। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है बच्चा 19वां, और दूसरा ऑप्शन है 22वां, तीसरा ऑप्शन है बच्चा 20वां, और चौथा ऑप्शन है भाई कितना, 21वां।
बताइएगा, प्रत्येक बच्चा बताया भाई क्या ऑप्शन में से, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। समझिएगा भाई, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा और एक बच्चा सीखे भाई पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बच्चा कह रहा है कि 38 छात्रों की एक कक्षा में, इसका मतलब एक क्लास है, एक क्लास है, उसमें बच्चा टोटल विद्यार्थी कितना है, 38 है, 38 है। ये बात हमको पता है कि भाई टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो बच्चा कहेगा भाई कि टोटल कितने हैं, 38 है, 38 है। उनमें से विकास का क्रम ऊपर से कितना है, 18वां है। इसका मतलब बच्चा जो छात्रों के बैठने का क्रम है कुछ इस प्रकार से है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर बैठेंगे और 38 छात्र हैं टोटल, जिसमें से कह रहा है कि विकास का क्रम ऊपर से, मतलब अगर यहाँ से काउंट किया जाए तो काउंट करते करते ऊपर से उसका कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है, ये आपको पता है। बच्चा यहाँ तक अगर मैं पूछूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल विद्यार्थी कितना बैठा है, तो बच्चा बताएगा भाई कि 38 बैठा है, और यहाँ तक 18 बैठ गया है, तो इसके नीचे कितना बैठा होगा जब 38 टोटल है। तो बच्चा कहेगा कि भाई अगर यहाँ तक 18 लोग बैठ चुके हैं और टोटल 38 लोग हैं, तो 20 लोग बचे होंगे जो यहाँ पे बैठेंगे। हर एक बच्चा बताए भाई, 20 लोग बचे होंगे इसके बाद जो यहाँ पे बैठेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक। इसका मतलब बच्चा 20 लोग तो यहाँ तक बैठेंगे, क्योंकि यहाँ तक 18 बैठ चुके हैं, 20 यहाँ तक बैठेंगे, तभी तो 38 होंगे टोटल। लेकिन आपको बताना है कि ये जो विकास है, यहाँ पे ये विकास है, यहाँ पे बैठा है जो ऊपर से 18वां है। अगर हम नीचे से काउंट करें तो यहाँ तक 20 आ रहे हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे भी, यहाँ तक 20 आ रहे हैं, और इसी का क्रम आपको बताना है नीचे से। तो 20 के बाद कौन सा क्रम हो जाएगा भाई, 21वां। तो नीचे से इसका क्रम कौन सा हो जाएगा भी, 21वां क्रम हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चा 20वां नहीं होगा यहाँ पे, जो बच्चा 20वां कर रहा है वो एक बात फिर से समझ ले भाई, 20वां क्यों नहीं होगा। 20वां बच्चा ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा 20वां। क्यों? क्योंकि 20 लोग तो इसके नीचे बैठे हैं और हमका उसका क्रम, मतलब विकास का ही क्रम बताना है नीचे से। तो बच्चा जब यहाँ तक 20 हो गया तो 21 नंबर पे बैठा है कि नहीं बैठा है नीचे से, तो इसका क्रम नीचे से क्या हो जाएगा, 21वां, और ऊपर से 18वां। हर एक बच्चा ध्यान से समझ पाया होगा भाई कि क्या हो जाएगा, नीचे से क्रम 21वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझिएगा बच्चा, जब भी आपको टोटल संख्या बताकर ऊपर से कोई क्रम दिया गया हो या नीचे से कोई क्रम दिया गया हो, तो क्या करना है, तुरंत आपको ट्रिक के माध्यम से अगर करना चाहें तो इसको इससे माइनस करिए। सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि जो टोटल होगी, टोटल माइनस, या इस तरीके से देख लीजिए, 38 माइनस 18 करते और फिर क्या कर देते, +1। हर एक बच्चा देखिए भाई, 38 माइनस 18, तो 38 में से पहले 18 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 में एक प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 21। तो आ जाएगा 21वां। इस प्रकार से भी कर सकते हैं अगर आप फिगर नहीं बनाना चाहते हैं तो। जब भी आपका बच्चा एक क्रम टोटल कितने विद्यार्थी हैं या टोटल कितने पंक्ति में लोग हैं ये बताकर, और ऊपर या नीचे से क्रम दिया गया हो, तो एक क्रम दिया गया हो, दूसरा क्रम निकालना हो, तो क्या करेंगे, जो क्रम दिया गया है उसको टोटल में से माइनस करिए और फिर उसके बाद एक प्लस कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी किया है। तो नीचे से क्रम कौन सा आ जाएगा, 21वां। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए भैया एक बच्चा तो समझ में आएगा। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का क्रमांक या राजू का क्रम ऊपर से 19वां है। बच्चा विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पे, 40 छात्रों की कक्षा में राजू का क्रम ऊपर से 19वां है, उसका क्रम नीचे से ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बच्चा बताएगा भी इस क्वेश्चन का आंसर कि उसका क्रम नीचे से क्या होगा। बच्चा ऑप्शन यही है आपके पास। ऑप्शन क्या है, 22वां और 20वां, 21वां और 19वां। प्रत्येक बच्चा बताए भाई, इस ऑप्शन आपके पास यही है। आंसर प्रत्येक बच्चा करके बताएगा। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में राजू का क्रम ऊपर से 19वां है, उसका क्रम नीचे से ज्ञात कीजिए। नीचे से उसका क्रम क्या होगा ये आपको बताना है। देखिएगा फिर से वही बात है, बेसिक तरीके से जो बच्चा करना चाहता है भाई, तो वो सबसे पहले बनाएगा क्या, ऊपर से नीचे की ओर बैठेंगे।
यह आप ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो मैंने कहा था जो टोटल होगा भाई, तो टोटल कितना है भाई 40 है, और 40 में से क्रम एक तरफ से ऊपर से बताया गया है भाई कितना 19वां है, तो 40 में से 19 माइनस करिए और 1 प्लस कर लीजिए भाई। तो कितना आएगा भाई 19 प्लस करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये 1 प्लस हो जाएगा तो बच्चा कितना आ जाएगा 22वां। हर एक बच्चा बताए भाई ऑप्शन डी नहीं, अब यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 22वां। समझ रहे हैं भाई। तो बच्चा ये तो था ट्रिक के माध्यम से कि एक टोटल में से जितना आपको क्रम एक तरफ से बताया गया उसको माइनस करिए, 1 प्लस करिए, दूसरी तरफ से क्रम निकलेगा। देखिए यहाँ पे 40 विद्यार्थी थे यहाँ से यहाँ तक, और इसका मतलब अगर ऊपर से उसका 19वां स्थान था तो इसका मतलब नीचे कितने 21 लोग बैठे होंगे इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे टोटल 21 लोग बैठे हैं, और यहाँ पे इस वाले राजू का स्थान बताना है नीचे से, तो ये 22वां हो जाएगा। अपने आप से पता चल रहा है यहाँ पे भी, हम अगर फिगर बनाकर चेक करें तो। समझ रहे हैं बच्चा। तो देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है बच्चा 42 छात्रों की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है। कितना है भाई 42 छात्रों की कक्षा में कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है या 16 है, उसका क्रम नीचे से ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई क्या आंसर होगा। उसका क्रम नीचे से ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिएगा भाई। ऑप्शन है बच्चा 26वां, 15वां, 21वां, 27वां। 26वां, 15वां और है यहाँ पे 21वां या और 27वां। प्रत्येक बच्चा बताए भाई क्या होगा। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है। जल्दी से बताए प्रत्येक बच्चा। क्वेश्चन बच्चा समझ में आ गया होगा सभी को। आंसर करके हर एक बच्चा बताए भाई, जल्दी से आंसर करे भाई क्या आंसर होने वाला है भाई। तो बच्चा बताएगा भाई कि 42 छात्रों की कक्षा में सुधा का क्रम 16वां है ऊपर से। अब बच्चा 16वां है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो बच्चा कहेगा भाई कि टोटल कितना है भाई यहाँ पे 42 है, 42 छात्र हैं, और सुधा का क्रम 16वां है। इसका मतलब 42 में से 16 माइनस करिए और प्लस 1 करिए, तो कितना आ जाएगा भाई 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, ये 16 माइनस होगा 42 में से तो ये 6, और ये बच्चे यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 में से 1 2 26, 26 प्लस 1 कितना आ जाएगा भाई 27। तो इसका मतलब 27वां है, और 27वां किस ऑप्शन में है भाई, डी नंबर पे है। हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे ने आंसर किया होगा भाई कि कौन सा नंबर सही है हमारा, 27वां हमारा है आंसर, और डी ऑप्शन सही है। देखिएगा अगला क्वेश्चन समझिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, एक कक्षा में बच्चा 31 विद्यार्थियों की कक्षा में माघव का स्थान 17वां है ऊपर से। कितने विद्यार्थी हैं भाई अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि 31 विद्यार्थी हैं, 31। 31 छात्रों की कक्षा में माघव का क्रम ऊपर से कितना है भाई 17वां है या 17 है, उसका क्रम नीचे से ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बच्चा जल्दी से आंसर करे भाई क्या होगा, बताए भाई जल्दी से आंसर। ऑप्शन देख लीजिएगा बच्चा 13, 14, 15 और 16। बताइएगा भाई कौन सा नंबर का होगा ऑप्शन आपका। तो बच्चा आसानी से क्वेश्चन कर पा रहा होगा हर एक बच्चा भाई। 31 छात्रों की कक्षा में माघव का क्रम ऊपर से 17वां है, टोटल कितना है बच्चा विद्यार्थी, तो बच्चा कहेगा भाई टोटल 31 है। और अगर 31 विद्यार्थी टोटल है, एक तरफ से क्रम पता है भाई, तो 31 विद्यार्थी हैं तो माइनस कर लेंगे भाई, जितने एक तरफ से क्रम है 17 प्लस 1 कर लेंगे, दूसरी तरफ से क्रम आपको पता चल जाएगा। 17 माइनस करिए बच्चे कितना आएगा इसमें, तो बता 17 माइनस जैसे ही करेंगे तो ये 7 माइनस होगा भाई 11 में से, तो 4 बचेगा यहाँ पे।
और बच्चा इसके बाद ये 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो कितना 1, और ये +1 तो कितना आ जाएगा भाई 15वां स्थान होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा सीख गया होगा भाई, जब आपको टोटल विद्यार्थी बताकर और एक तरफ का क्रम बताकर दूसरी तरफ का क्रम पूछा जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। कैसे? टोटल में से जिस तरफ का क्रम आपको पता होगा उसको माइनस कर लेंगे और दूसरी तरफ का क्रम में ज्ञात करने के लिए उसमें 1 प्लस कर लेंगे। आसानी से आप दूसरी तरफ का क्रम पता कर पाएंगे। देखिएगा भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हर एक बच्चा भाई आसानी से निकाल पाएगा। देखिए समझिए, अगले टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई कैसा आने वाला है। न्यू टाइप का क्वेश्चन सीखे भाई। देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन है बच्चा, अपने वर्ग में शुभम का स्थान ऊपर से 9वां है। क्वेश्चन है भाई, अपने वर्ग में शुभम का स्थान कितना है भाई? शुभम का स्थान 9वां है, 9वां है तथा नीचे से 31वां है। शुभम का स्थान बच्चा यहाँ पे ऊपर से लिख लीजिए, ऊपर से 9वां है, 9वां तथा 9वां है तथा नीचे से 31वां है। एक 30वां है। तो बताइए कक्षा में या बताइए उसके वर्ग में कितने, बताइए उसके वर्ग में कितने लोग हैं? बताइए उसके वर्ग में कितने लोग हैं? हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। उसके वर्ग में कितने लोग हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने वर्ग में शुभम का स्थान ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 31वां है। तो बताइए उसके वर्ग में कितने लोग हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन बच्चा हमने सीखा था, उसमें आपको टोटल कितने लोग हैं ये आपको बताया जाता था और किसी एक व्यक्ति का ऊपर से या नीचे से स्थान दिया जाता था, दूसरी तरफ से आपको निकालना होता था। आसानी से हमने उसको करना सीख लिया। दूसरे तरीके का क्वेश्चन बच्चा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि आपको किसी एक व्यक्ति का ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्रम बताया गया है और आपको बताना है कि उसके वर्ग या उसके साथ कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग कक्षा में हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। इसको कैसे आसानी से हम एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे और कैसे बना पाएंगे प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे। और एक बार जो बच्चा नया जुड़ा है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे बच्चा सीख सके भाई हर एक बच्चा कि कैसे हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए समझिए इसको, इस क्वेश्चन को समझिए भाई कैसे बनाएंगे। बच्चा कह रहा है अपने वर्ग में शुभम का स्थान ऊपर से 9वां है। इसका मतलब बच्चा एक वर्ग मतलब क्या होगा कि एक फ्रेंड सर्कल रहा होगा किसका? शुभम का। जिसके पास जो फ्रेंड थे वो टोटल कितने थे ये आपको क्या करना है? निकालना है। बच्चा अभी तक टोटल आपको दिया जाता था लेकिन टोटल अब यहाँ पे आपको निकालना है कितने लोग हैं। टोटल कुछ लोग रहे होंगे, हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शुभम है उसका स्थान ऊपर से क्या है? 9वां है। इसका मतलब यहाँ से जाते जाते अगर हम काउंट करें तो ये 9वां स्थान आएगा और किसका है ये भाई? शुभम का है। ये बात हमें पता है क्वेश्चन में। फिर इसके बाद कह रहा है नीचे से अगर हम काउंट करें तो भी शुभम का स्थान कौन सा है? 31वां है। इसका मतलब बच्चा ये 31वां स्थान आएगा अगर हम इधर से काउंट करें। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, इस बात को समझे। इसका मतलब बच्चा अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो यहाँ तक 8 लोग बैठे होंगे, या हम यहाँ तक बात कर लें तो 9 लोग बैठे हैं। कह रहा है 9वां स्थान है ऊपर से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 लोग बैठे हैं। तो 9वां और 31वां देखिए दोनों स्थान यहीं पर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ अगर हम काउंट करते तो यहाँ तक 9 बैठे हैं और यहाँ से के बाद 30 लोग बैठे होंगे, तभी तो 31वां आया है भाई।
हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 लोग यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक बैठे होंगे, तभी तो ये 30वां आया है। तो 30 और 9 कितना हो जाएगा भाई? 39। इसका मतलब पंक्ति में टोटल लोग कितने होंगे? 39 होंगे भाई। बच्चा बताए भाई कितने लोग होंगे भाई? 39 लोग होंगे टोटल इस पंक्ति में। समझ रहे हैं बच्चा? बच्चा कहेगा भाई कि हाँ 39 लोग होंगे इस पंक्ति में टोटल। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 39। प्रत्येक बच्चा फिर से समझ ले भाई, ऊपर से 9वां था, ये 9 यहाँ तक आ रहा है और नीचे से यही स्थान 31वां है। इसका मतलब यहाँ तक 9 लोग बैठे हैं और यहाँ नीचे से 31 लोग बैठे हैं यहाँ तक, तो इसके नीचे 30 लोग बैठे होंगे और यहाँ तक 9, और 30 और 9 39। इसका मतलब 39 लोग टोटल क्लास में हैं या इस सर्कल में हैं, ये हमें निकालना था। अब देखिए बच्चा, बेसिक तरीके से तो हमने देख लिया। अब हम ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, जो आपका ऊपर का स्थान होगा, या कह सकते हैं कि आप ऊपर का क्रम प्लस नीचे का क्रम, ऊपर का क्रम प्लस नीचे का क्रम -1, ये आप समझिएगा क्वेश्चन। ये फॉर्मूला है बच्चा, क्या? ऊपर का क्रम प्लस नीचे का क्रम -1। ऊपर का क्रम मतलब जितना ऊपर से हो 9, प्लस नीचे का क्रम, नीचे से क्रम कितना था 31 और -1। सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़िए भाई, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 31 और 9 40 और -1 करेंगे भाई, कितना आ जाएगा? 39। तो ये आ जाएंगे टोटल कितना? 39। ये आप कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये बेसिक तरीके से, लेकिन बच्चा आप क्या करना, जैसे ही आपको ऊपर और नीचे से क्रम बताया गया हो, और ये क्रम बच्चा दाएं और बाएं से भी दिया जा सकता है, ऊपर नीचे ना करके दाएं या बाएं से भी दिया जाए तो भी यही आपको बताना होगा। यहाँ पे कर लेंगे दाएं से क्रम प्लस बाएं से क्रम -1, तो दोनों क्रम को जोड़िए और एक माइनस कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो हर एक बच्चे ने कर लिया होगा, इस बात को समझ लिया होगा भाई। देखिएगा अगला क्वेश्चन समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा भाई अपने नोट्स में, कैसे हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन समझे भाई, समझिएगा बच्चा। अब क्वेश्चन बच्चा अगला देखे हर एक बच्चा भाई। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, महेश या अपने वर्ग में या अपनी कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 10वां है तथा नीचे से 52वां है, तो बताइए उसके वर्ग में कितने लोग हैं? हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। तो बताइए उसके वर्ग में कितने लोग हैं? प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या आंसर होने वाला है बताइए। देखिएगा भाई, फिर वही बात बच्चा, तो मैंने क्या कहा था, ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम -1। तो ऊपर से क्रम कितना है 10वां, प्लस नीचे से क्रम कितना है 52वां, और -1 करिए भाई, कितना आ जाएगा? इसको इसमें प्लस करिए पहले, तो कितना हो जाएगा भाई? ये 62 हो जाएगा, और -1 कितना आ जाएगा भाई? 61। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे भाई? 61 हो जाएंगे। समझ रहे हैं भाई? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझ लीजिए। एक क्वेश्चन और है बच्चा कह रहा है कि अपनी कक्षा में राम का क्रम ऊपर से 8वां और नीचे से भाई कौन सा है? और नीचे से बच्चा राम का क्रम कौन सा है भाई? 28वां। तो बताइए उसके वर्ग में कितने लोग हैं, या कितने लोग हैं ये आपको बताना है। उसकी कक्षा में कितने लोग हैं? प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके भाई आंसर करेगा। सभी साथी आंसर करेंगे भाई। इसका कमेंट में क्या आंसर आएगा प्रत्येक बच्चा करके बताएगा भाई। क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट में आंसर करके बताएंगे, हर एक बच्चा बताएगा भाई। चलिएगा बच्चा, तो फिर हमने सीख लिया रैंकिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन। पहला टाइप का क्वेश्चन बच्चा सीखा हमने कि जब आपके पास टोटल बताकर एक क्रम दिया होगा दूसरा क्रम निकालेंगे, और जब आपके पास दोनों क्रम बताकर टोटल निकालना होगा तो भी हमने सीख लिया। तो बच्चा जुड़े रहिएगा इसी क्लास के साथ। आगे भी हम अभी बहुत टाइप के क्वेश्चन इसमें रैंकिंग में करने वाले हैं।
दो, अभी तो बच्चा हम एक व्यक्ति का क्रम निकाल रहे हैं, दो दो व्यक्ति, तीन तीन व्यक्तियों का क्रम भी निकालेंगे, कैसे आसानी से सीखेंगे क्वेश्चन को। तो चलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।